हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 11th का हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी का सॉल्व करा रहा हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग को ऑलरेडी 4 वीडियो क्या किया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है, रिकॉर्डेड क्लास था। तो अब देखिए 5वां क्लास है, ठीक ना। तो अब एक या दो क्लास और आएगा, उसके बाद से ये बीमा एकदम अच्छे से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कर देंगे। आराम आराम से एक एक चैप्टर फोड़ते जाएंगे हम लोग, ठीक ना। बहुत अच्छे से सिलेबस कवर होगा, ठीक ना। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, पीछे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और होमवर्क एक दिया था, तो देखिए मैं होमवर्क जैसे ही आपको समझाऊंगा, पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा कि पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक ना। क्योंकि ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बनाना है, ठीक ना। तो 2 क्लास में और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और एक एक चैप्टर आराम आराम से पढ़ते चलिए, चैप्टर सब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। पहले अपने माइंड का सेटअप उस डायरेक्शन में कीजिए, ठीक ना। ताकि हम लोग अभी 1-2 चैप्टर हम लोग जैसे खत्म कर लेंगे ना, आप लोग का माइंड सेटअप बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बहुत जल्दी सारा चैप्टर खत्म करते जाएंगे। थोड़ा 1-2 चैप्टर में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट होता है जो समझना होता है। इसी को यूज कर करके हम लोग आगे बहुत जल्दी खत्म करते जाएंगे, ठीक ना। बाकी चैप्टर थोड़ा बहुत कम है। और तो इसमें आइए देखिए जो हम आप लोगों को पहला होमवर्क दिए थे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, जहाँ ईटा देख रहे हैं, इसका बीमा कितना था, ml-1 t-1, और v वेग है, r क्या है, एक दूरी है। तो माना ईटा r तथा v पर घात क्रमशः x y तथा z है, ये मैं बताया हूँ। तो हम इसको क्या करिए, x y घात मान करके समीकरण 1 मान लिए। अब सबकी बीमा रख देते हैं, ठीक ना। बल का बीमा होता है ml² t-2, ईटा का बीमा होता है ml-1 t-2, इस पर घात x है तो x कर लीजिए। r क्या है, एक दूरी है, लेंथ है तो लेंथ का बीमा l होता है, इस पर घात y कर लीजिएगा। v² जो वेग है उसका lt-2 होता है, इस पर z कर लिया गया है। बस इसको ऐसे उतार दिया गया है। अब ये x क्या करेगा, सब में गुणा करेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, +1 है। तो +1 में जब x गुणा करेगा तो x हो जाएगा, ठीक ना। -1 में -x, -1 में -x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 है। +1 में जब x से गुणा करेगा तो क्या होगा, y गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, +y ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे +1 है, तो +1 में जब z गुणा करेगा तो क्या आएगा, +z हो जाएगा। t पे -1 है तो -z हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या किया हूँ, जो यल वाले जो जिसका आधार समान है, देखिए यल उनको सबको क्या कहूँ, एक पास जोड़ के लिख लिया हूँ। m वाला कोई है नहीं है तो m अकेले थे, m को x कर लीजिए। l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सबको जोड़ लीजिए, घात सबका जोड़ लीजिए। और एक ही यल पर घात सबका जुड़ जाता है, तो देखिए एक ही यल लिख लिया हूँ, इस 3 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एक ही लिख लीजिए, सबका जोड़ के लिख दीजिए बस। टी क्या है, 2 है, तो बस टी एक काम कीजिए, जो टी वाले जितने हैं इनका घात आपस में जोड़ दीजिए। -x है, यहाँ पर -z, तो -x तथा -z हो गया। अब देखिए इतना हम लोग को मिल गया। अब घात की तुलना कर देते हैं, तो m वाला m से होगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यल वाला का यल वाला से कराएंगे, तो -x + y + z, -x + y + z बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया। तो अब देखिए t वाले का t से कराएंगे, तो -x - z बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो गया, x का मान 1 है तो यहाँ पे उठा कर रख दीजिए, तो -1 हो जाएगा। माइनस पहले ही से है, x का मान 1 है तो 1 हो गया, -z बराबर 2 है, -2 है। अब इधर -1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो -z बच गया, बराबर -2 + 1 हो गया। अब जब -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -z = -1, माइनस खत्म कट जाएगा, तो माइनस कट गया। अब तो कट गया तो क्या है, z बराबर 1 हो गया। अब देखिए x और z का मान उठा के इसमें रख दीजिए, y का मान निकल गया 1। अब x तथा y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर यही समीकरण है। अब जितना मान है सब उठा के इसी में रख दीजिए। देखिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा पर क्या आ गया, 1, क्योंकि x का मान 1 है। y का भी r का भी मान क्या, y का भी मान 1 है तो y का मान रख दीजिए। v पर जो z मान है, z का भी 1 है, तो बस यही हो गया आप लोगों का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वो होमवर्क दिया था, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए, अब मिला लीजिए। अभी हम लोग होमवर्क किए हैं, तो एक और होमवर्क आप लोगों को दिए थे, सेम ऐसे ही था, उसको कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना। बच्चे वीडियो स्किप करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अगला पॉइंट बता रहा हूँ, यही इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से कुछ जो पहला चैप्टर में जो वो क्या था, भौतिक जगत, तो उसमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो इस एक ही चैप्टर में फिनिश हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक ना। तो 2 लेक्चर में पहला और दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा थंबनेल में आप लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर है,
लेकिन एक ही पहला जो चैप्टर है इसी में कवर हो गया है आप लोगों को, आप बुक उठा के देखिएगा। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। तो क्या है अगला पॉइंट? तो अगला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक ना, किसी राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन विमीय विधि द्वारा, मतलब अब इसमें भी बीमा लगा के कोई राशि होगा और उसको क्या करेंगे, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करेंगे, ठीक ना। अब देखिए कैसे, तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक ना, उस पर से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक ही सवाल को। देखिए कैसे, जैसे प्रैक्टिकली हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए एग्जाम्पल एक देते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल में एक है, ठीक ना, कह रहा हूँ किसी कार की चाल 36 मीटर प्रति सेकेंड है, 36 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना। तो 36 मीटर पर सेकेंड है, तो विमीय विधि से इसका मान सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में बताइए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग क्या दिया है, मीटर प्रति सेकेंड है में दिया है, और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में हम लोग को क्या करना है, बताना है। किसी कार्य की चाल 36 मीटर पर सेकेंड है, और इसको सीजीएस में क्या है, ये जो हम लोग को दिया है, देखिए थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा जो दिया है मैं लिख रहा हूँ, वो दिया है भी ना, ये कितना दिया है, 36 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए हम दो पद्धति को जानते हैं, कौन कौन, एक होता है एमकेएस और दूसरा होता है सीजीएस, ठीक ना। तो देखिए ये जो है, ये पहला क्या होता है, पहला होता है लंबाई का, दूसरा क्या होता है द्रव्यमान का, और तीसरा क्या होता है समय का, ठीक ना। इसमें से भी पहला क्या होता है लंबाई का, दूसरा क्या होता है द्रव्यमान का, और तीसरा क्या होता है समय का, ठीक ना। इसको याद रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। इस पे स्टार लगा लीजिए, कितना 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार से कम में बात नहीं करेंगे हम लोग। देखिए तो ये लंबाई का क्या है, मीटर में है, लंबाई के मीटर में है, ठीक ना। और द्रव्यमान का क्या है, केजी में है, और सेकेंड समय का क्या है, सेकेंड में है। इसमें भी समय सेकेंड में। देखिए एमकेएस पद्धति हो या सीजीएस पद्धति हो, दोनों में समय का जो मात्रक है वो सेकेंड में ही होता है, यानी कि दोनों में समान होता है। लेकिन अगर बात की जाए द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान देखिए एमकेएस में किलो में है, इसमें किग्रा में है, इसमें क्या है ग्राम में है, मतलब किलोग्राम से बड़ा होता है। इसका मतलब ये बड़ा मात्रक है, ठीक ना। ये क्या है, छोटा मात्रक है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये बड़ा है, बड़ा वाला है, ये क्या है छोटा वाला, ठीक ना। तो देखिए, तो ये जो सीजीएस इसकी लंबाई क्या है, सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, यहाँ क्या होगा मीटर में होगा, ठीक ना। मीटर, यहाँ पे क्या होगा केजी में होगा, ये क्या होगा ग्राम में होगा, ठीक ना। ये सेकेंड में होगा, ये भी सेकेंड में होगा। समझ में आया? तो इतना आप लोग याद रखिए, इतना क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए, और बस यही में होगा। तो देखिए यहाँ मीटर में लंबाई है, लंबाई मीटर में है और समय सेकेंड में है। तो ध्यान से देखिए, मीटर में किसका लंबाई होता है, एमकेएस होता है। ये किस में है, एमकेएस में है। फटाक से यहीं से पता चल जाएगा। देखिए लंबाई मीटर में है, तो लंबाई मीटर इसमें ना होता है, इसमें तो सेंटीमीटर होता है। तो ये दिया है और सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो मतलब इसमें बताना है, मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना है। देखिए हमको मीटर एमकेएस से कहाँ जाना है, सीजीएस में जाना है, ठीक ना। मतलब बड़ा वाले से कहाँ जाना है, छोटे वाले तरफ जाना है। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं कैसे, एक तालिका बनाते हैं, ठीक ना, एक तालिका बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखना है दिया है, ठीक ना। यहाँ क्या किस में दिया है, एमकेएस में दिया है, तो एमकेएस कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ लिखना है ज्ञात करना है, अरे यार ज्ञात करना है, ठीक ना। ज्ञात करना है, इसमें क्या है
CGS है, CGS में ज्ञात करना हम लोग को, ठीक ना। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं M ये लिख लीजिए, बीमा वाला MLT लिख लीजिए, बस N लिखना है, इसी में से लिखना है। पहले पे क्या होगा, N होगा तो N कर लीजिए, उसमें भी N होगा। दूसरे पे क्या होगा, M होगा तो M कर लीजिए, इसमें भी इसी में भी M कर लीजिए, दोनों तरफ लिखना है। L यहाँ पे भी लिखिए, L यहाँ पे भी लिखिए, T यहाँ पे भी लिखिए, T यहाँ पे भी लिखिए, समझ में आया, ठीक ना। अब इधर क्या है, इधर फर्स्ट साइड है, इधर सेकेंड साइड है, तो यहाँ पे 1 1 करते जाइए, 1 1 है वो पहला है, यहाँ पे दूसरा साइड है तो यहाँ पे 2 2 करते जाइए, बस बस हो गया, ठीक ना। अब देखिए हम लोग को यहाँ हम लोग को क्या देना दिया है, N1 दिया है, ये समझ लीजिए, और N2 हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ज्ञात करना वो भी किस में, CGS में, बस हम लोग को यही कहना है। ये दिया है MKS में, हमको कह रहा है कि CGS में निकाल के इसी को दो, बस यही सवाल है, ठीक ना। तो देखिए इतना हम लोग को समझ में आया, NMLT लिखना है और इसी को यहाँ पे भी लिख देना है, इसको यहाँ पे भी लिख देना है। ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे पहला पहला करते जाना है, ये सेकेंड कॉलम है तो इसमें दूसरा दूसरा करते जाना है, ठीक। अब देखिए क्या क्या दिया है, अब लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या दिया है, पहले में क्या दिया है, 36 दिया है, 36 हो गया, ठीक ना। यन मतलब होता है कोई अंक, तो ये क्या है, यन का मान है, ठीक ना, बस ये समझ लीजिए, ठीक ना। और इसमें जो यम का मान होता है वो कितना है, मीटर में है, तो मीटर में है। तो अब तो चलिए स्टूडेंट, अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें से मैं क्या बोला हूँ, इन चारों को लेना है, ठीक ना। तो ये पहला क्या है, कोई संख्या है, ठीक ना, ये क्या है, संख्या है जो दिया रहता है, ठीक है, दिया हुआ या कोई भी संख्या है जो निकालना रहता है, या दिया हुआ संख्या है, यन ये है और ये भी है, ठीक ना। और देखिए ये क्या है, ये लंबाई है, ये क्या है, ये द्रव्यमान है, नहीं ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, और ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, समय है, ठीक ना। तो देखिए यम केस में क्या होता है, द्रव्यमान जो है केजी में होता है। तो यहाँ देखिए यम है ना, यम क्या है, द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान है, और ये लंबाई है, और ये क्या है, समय है। तो द्रव्यमान किस में रहता है, एम केस में, के मतलब क्या होता है, केजी में होता है, केजी में होता है, ठीक ना। यम क्या होता है, केजी में, ये है, ठीक ना, यम केजी में होता है। और के की बात की जाए तो एल क्या है, लंबाई किस में रहता है, ये मीटर में होता है, ठीक ना, मीटर में रहता है, ठीक ना। देखिए ये लंबाई है, तो लंबाई किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, ठीक ना, लंबाई किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो 1 कर देंगे और यहाँ पे मीटर कर देंगे, मीटर, ठीक ना। समय क्या रहेगा, ये 36 तो यहाँ ले चुके हैं, 36 ले लिए हैं, तो यहाँ एक अपने आप भर दिया जाता है, ठीक ना, क्योंकि 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इन सबको गुणा कीजिए तो 36 आना चाहिए। देखिए 36 में 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, ये भी गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। यहाँ पे भी 1 ले लीजिए ताकि 36 में कोई मान पड़ता हो, और ये क्या होगा, सेकेंड में होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे हम लोग क्या करना है, N2 को निकालना है। देखिए N2 निकालना है, ठीक है, CGS में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है M2 किस में होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है, ग्राम में होगा। लेकिन क्या होगा, 1 रहेगा, यहाँ पे सबको 1 भर दीजिए, अपने आप ही 1 भर दीजिए, इन तीनों में भी 1 भर दीजिए। और ये लंबाई है ना, 1 ग्राम में था, ये लंबाई यहाँ पे किस में होगा, सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर होता है, और जो लास्ट वाला होता है समय, वो किस में होता है, सेकेंड में होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया। इन्हीं को लेकर के ऐसे कर देना है, जो पहला कॉलम है उसमें 1 1 लिख देना है, एक में 2 2 लिख देना है, उसमें से बाकी इन तीनों में 1 1 लिख देना है, और जो N1 है 36 यहाँ पे लिख देना है, और N2 हम लोग को निकालना है। इतना आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताता हूँ। तो देखिए तो हम लोग इतना कर लिए हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, N2 = N1 ब्रैकेट में M1/M2 पर पावर x, ठीक ना, और M1 M2 हो गया। अब L1/L2 पर पावर, ये कैपिटल है, कैपिटल कर लीजिएगा, पर पावर y इंटू, ये सब गुणा है, ठीक ना। और लास्ट में क्या है, T1/T2 का पावर z, यही होता है हम लोग का फार्मूला। बस इसी में मान हम लोग को रखते जाना है, इसी में मान निकल जाएगा, ठीक है, इसी में मान हम लोग को रखना है, ठीक है। लेकिन x y z का मान कहाँ से निकलता है, अभी हम लोग को क्या दिया था। तो देखिए इतना आप लोग मान अभी रख रही है, ठीक ना। हम लोग को दिया है, पहले से दिया था कितना, N1 का मान दिया था कितना, 36 मीटर प्रति सेकेंड, इतना दिया था। तो 36 मीटर प्रति सेकेंड N1 दिया था, और N2 का मान पूछा था क्या होगा, ठीक है, यही ना था सवाल। अब देखिए
ये क्या था, वेग है ना, ये क्या है, वेग है। वेग की विमा क्या होती है, तो लिख लीजिए विमा, वेग की विमा, वेग की विमा क्या हो गई, वेग की विमा होती है LT-1, ठीक ना। इसमें m नहीं है तो m को 0 लिख लिया जाता है, बस यही तो हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए, अब ये समीकरण जो आप लोगों को दिया है ना, इसमें x y z, x यहाँ पे कितना होगा, इसमें से m होगा, m का मान, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, तो ये समीकरण मैं वेग का भी मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक ना, इसी पे लिख लेता हूँ। तो वेग की विमा बराबर m पर पावर 0 LT-1, इस पे +1 है, ठीक ना। अब देखिए, अब इस समीकरण में इसमें तुलना करा दीजिए, घातों की तुलना कराने पर, ठीक। अब देखिए, जो वेग का विमा होता है LT-1 होता है, तो L पर +1 और T पर -1, m है तो m पे 0 हो गया। अब देखिए, इसमें देखिए m वाला जो टर्म है उसको m से करेंगे, जो l वाला है उसको l से करेंगे, जो t वाला है उसको t से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये x का क्या हो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 0 हो गया कि नहीं, बस x पर 0 हो गया। अब देखिए y का कितना हो गया, +1 हो गया, y बराबर क्या हो गया, +1 हो गया, तो y क्या हो गया। अरे z बराबर t पर क्या है, -1 है, तो z बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, अब इसी x y का मान उठा के इसको हम अगर समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इस समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक ना। क्या किया हूँ इसमें पूछने का, ये लिखने का तरीका बता दिया हूँ, सब सवाल में जो पूछेगा उसमें इतना करना है, तो इतना कर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से वेग जो दिया है उसी का विमा लिख लेना है, और ये फार्मूला होता ही है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें घातों की तुलना करा के इसमें से घात का मान निकाल लेते हैं, और इसी घात को उठा के इसमें रख दिया जाएगा, ये मानवा सब उठा के इसमें रख दिया जाएगा, अभी फटाक से n2 का मान निकल जाएगा CGS पद्धति में, ठीक है। यही करना है। देखिए, तो आप लोग इतना समझ गए ना, तो अब लिख दीजिए। एक काम कीजिए, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं करता हूँ। तो देखिए, इसको बढ़ाया जाए, तो अब इसी का x अब यहाँ पे लिख दीजिए, x, y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यही मान जो हम लोग निकाले हैं ना, इस वाले समीकरण में रख दिया जाए, ठीक ना। तो देखिए, अब सबका मान उठा कर रख दिया जाए, यहाँ से भी उठा कर रख दिया जाए, x y सबका मान उठा कर रख दिया जाए, ठीक ना। तो देखिए n2 निकालना है, तो n2 हो गया, n1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 36 है, तो 36 कर लीजिए अब ब्रैकेट में, ठीक ना। अब देखिए m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 kg है, तो 1 kg कर लीजिए, 1 kg कर लीजिए अपान। अब m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम कर दीजिए, ग्राम हो गया। पर घात कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, 0 है, तो 0 कर दीजिए, इंटू, ठीक है। अब L1 का मान कितना है, L1 का मान भी 1 मीटर है, अपान L2 का मान कितना, देखिए अपान L1 का मान 1 मीटर है, अपान है तो अपान हो गया। L2 का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर हो गया। इस पे घात कितना है, y पर घात 1 है, फिर इंटू, फिर कीजिए T1 का मान कितना है, T1 का मान 1 सेकेंड है, फिर T2 का मान कितना है, 1 सेकेंड है। अब इस पे घात कितना हो जाएगा, z है, z का मान क्या है, -1 है, ठीक। इसी को सॉल्व करना है। देखिए, तो n2 हो जाएगा बराबर 36 गुणे, अब देखिए, अब यहाँ पे जितना भी घात होगा, कोई अंक हो, इस पे घात 0 कर दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब इतने का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतने का मान कितना हो जाएगा, 1। देखिए, किसी भी अंक पे अगर घात 0 अगर दिखे तो आप लोग क्या करेंगे, उसको सीधा 1 कर लीजिएगा, किसी भी घात पर, किसी भी संख्या पर और 0 दिखे तो, ठीक है। तो इसका मान तो वैसे ही 1 हो गया, ठीक है, गुणे। अब देखिए, मीटर है ना, मीटर, इसको हम अब सेंटीमीटर में चलेगा, तभी सेंटीमीटर कटेगा, ठीक ना। तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 1 मीटर अगर लेंगे अपना तो उस पर 100 सेंटीमीटर लिखा रहता है, ठीक ना। तो जहाँ 1 मीटर है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर रख दीजिए, तो देखिए 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, अब उस पर घात कितना है, 1 है, इंटू। देखिए 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ भी मतलब कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, और 1 पर घात कितना भी कीजिए, इस पे घात क्या है, -1 है, तो -1 हो या +1 हो, 1 पर कितना हो भी घात हो उसका मान 1 ही होता है, माइनस में आएगा
कोई बात नहीं, माइनस में कहाँ आएगा, वो तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए तो ये 36 हो गया, 36 का 1 में गुणा करेंगे तो 36 से हो जाएगा। अब गुणे, अब देखिए यहाँ से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब क्या बचा, 100 है ना, 100, तो 100 पे देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 है तो 100 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे दशमलव है तो उठा के इसको 2 कदम आगे कीजिए, तो यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं, ठीक ना। मतलब 1 के पीछे क्या करते हैं 10। यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, n2 है, यहाँ पे 36 है और गुणे, जब इसको 2 कदम आगे किए हैं, दशमलव को उठा के, सबसे पीछे रहता है दशमलव, तो उसको 1 अंक के बाद लिखा जाता है। 1 अंक ये है, इसके बाद ही लिखा जाएगा। तो 2 अंक शिफ्ट किए हैं, इसका मतलब 10 पे घात क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 10 पे घात लिखते हैं, इसका बेस क्या होता है, हमेशा 10 ही होता है। यहाँ पे दशमलव है, अब इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1 कदम आगे, तो +1 भी इसमें जुड़ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 3.6 गुणे 10 पे घात, ये भी एक जाके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा +3। अब देखिए n2 का मान इतना आ गया, यही हम लोग को निकालना था। ये क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए सीजीएस में निकालना है ना, तो सीजीएस में देखिए जो दूरी है वो यहाँ पे मीटर में था, अब ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में हो गया। अब प्रति, तो प्रति वैसे ही रह जाएगा। सेकेंड है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में दोनों सेकेंड में ही होता है, दोनों में। तो देखिए यही एक फार्मूला है, इसको याद कर लेना है, और जो दिया रहेगा उसका बीमा निकाल के इसमें घात का कंपेयर कर लेना। इसको तो फार्मूला को याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसमें घात का कंपेयर कर लेंगे और जो मान दिया है उसको रख देंगे, इसको ऐसे काट देंगे सबको रख के, ठीक है। काटने का सबको खत्म करना है, कैसे भी खत्म करके इसको सॉल्व करेंगे, n का मान निकल जाएगा। यही था सवाल, बस थोड़ा बड़ा है लेकिन प्रोसेस बहुत आसान है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, अभी मैं एक और बताता हूँ। चलिए तो आपके सामने एक और है सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। आखिर में कैसे सॉल्व करेंगे, बीमी विधि से कह रहा है इसको करने के लिए, ठीक ना। एक अर्ग को जूल में परिवर्तित कीजिए, एक अर्ग को, मतलब ये सीजीएस में है, ठीक ना। ये किस में है, सीजीएस में है, ये आप लोगों को पता नहीं लेकिन अब याद कर लीजिए। ये क्या है, जूल एमकेएस में है। मतलब अब क्या करना है, और पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, एमकेएस से गए थे किस में, सीजीएस में, ठीक ना, सीजीएस में, ठीक ना। अब एमकेएस से सीजीएस में गए थे, लेकिन अब किस में जाना है, यहाँ अब सीजीएस में से आना है किस में, एमकेएस में, ठीक ना। तो इसको अब भूल जाइए, ठीक ना। अब देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है लंबाई के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान के लिए। तीसरा क्या होता है, समय के लिए, ठीक है। मतलब लंबाई अगर जो सीजीएस में होगा तो सेंटीमीटर में होगा, लंबाई अगर एमकेएस में होगा तो मीटर में होगा, द्रव्यमान अगर जो सीजीएस में होगा तो ग्राम में होगा, इसमें होगा तो किलोग्राम में होगा। और सेकंड तो दोनों में से समान ही रहता है, इसमें भी सेकंड रहेगा, इसमें भी सेकंड रहेगा। तो देखिए तो यहाँ पे दिया है, तो हम लोग मानते हैं n2 बराबर दिया है, n1 बराबर दिया है कितना, n1 बराबर दिया है 1 अर्ग, ठीक ना। और इसमें n2 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, यही मान पूछ रहा है, ठीक ना, जूल में परिवर्तित करने के लिए। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक तालिका बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, दिया है एक किस में दिया है, तो सीजीएस में दिया है, ठीक ना। यहाँ लिखता हूँ ज्ञात करना है, ये भी किस में, एमकेएस में ज्ञात करना। अब सीधे उसका उल्टा करना है। तो देखिए मैं बोला हूँ दोनों तरह n कर लीजिए, n m l t, इतना याद कर लीजिए, ठीक ना। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, n हो गया, यहाँ पे m हो गया, l t, यहाँ पे भी m m l t। ये पहला कॉलम है तो इसमें 1 1 कर दीजिए, ये दूसरा कॉलम है तो इसमें 2 2 कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, बस बहुत आसान है। यहाँ पे बराबर कर दीजिए सबको, ठीक ना। तो पहला होता है द्रव्यमान का, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए हो जाएगा। ये क्या होता है, लंबाई के लिए, तो ये भी हो जाएगा लंबाई के लिए। दूसरा ये होता है समय के लिए, तो ये भी हो जाएगा समय के लिए, ठीक है। इतना जान ही गए आप लोग। अब यहाँ पे दिया है 1 अर्ग, तो मतलब 1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम वही काम किया जाएगा सीजीएस में। यहाँ क्या किया जाएगा, अब यहाँ देखिए सीजीएस में अब यहाँ क्या होगा, सीजीएस द्रव्यमान है, द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में, तो यहाँ पे 1 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम हो गया, ठीक है। और यहाँ और जो लंबाई की बात करें, लंबाई किस में होता है, सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या करना है, 1 तो सब में लिख देना अपने आप ही, इन तीनों में और इन तीनों में 1 लिख देना है, बाकी सब लिखते जाइए। समय हमेशा सेकंड में ही होता है, ये भी सेकंड में ही होता है। और इसमें देखिए एमकेएस है ना, एमकेएस में और लंबाई की बात की जाए तो इसमें मीटर में होता है, क्योंकि देखिए ये मीटर है, देखिए मीटर है तो मीटर में होता है, ठीक है। ये किसमें किलोग्राम में है, तो किलोग्राम में ये होगा, किलोग्राम में। ये किलोग्राम है
और सेकेंड क्या है, समय है, तो ये समय सेकेंड में ही होता है। देखिए तो n2 का मान हम लोग को निकालना है बस। फार्मूला भी हम आपको बताए हैं। क्या बताया हूँ, देखिए बताया हूँ कि पहले तो इसका जो कार्य जूल है ना, जूल किसका होता है, इसका बीमा क्या होता है, जूल कार्य का है, कार्य 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 को क्या कहते हैं, W। इसका बीमा क्या होता है, ml² T-2 इतना होता है, ठीक ना। अब एक काम कीजिए, इतना होता है तो इसका बीमा लिख लिए, कार्य का बीमा, कार्य का बीमा हो गया, ठीक ना, कार्य का बीमा। अब हम लोग फार्मूला भी हम क्या बताएं आप लोगों को, तो देखिए मैं आप लोगों को बताया हूँ, थोड़ा इसको हम लोग हटा लेते हैं, मुझे डिस्टर्ब करेगा, ठीक। देखिए तो यहाँ मैं बताया हूँ अभी फार्मूला n2 = n1, अब ब्रैकेट में m1/m2 पर पावर x इंटू L1/L2 पर पावर y इंटू T1/T2 पर पावर z। यही मैं बोला हूँ ना, यही आप लोगों का क्या है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। अब लिख दीजिए घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने, घातों की तुलना करने पर हम क्या किए हैं, यहाँ तक एकदम आसानी से समझ लीजिए। 1 जूल है, 1 वर्ग को जूल में प्रयोग करना, तो ये CGS में दिया है, ये MKS में पूछ रहा है, ठीक ना। तो n1 का मान दिया है, n2 का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो CGS में दिया है, ज्ञात करना है MKS में। हम बोले हैं कि NMLT लिख लीजिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ये पहला कॉलम है तो 1 1 लिख लीजिए, दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे 2 2 लिख लीजिए, इतना याद कर लीजिए। यहाँ पे जो देखिए, जो यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है, CGS है ना, दूसरा द्रव्यमान है, देखिए ग्राम हो गया, ठीक है। लंबाई सेंटीमीटर होता है, देखिए सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से देखिए सेंटीमीटर। समय सेकंड होता है, देखिए यहाँ पे समय सेकंड में है, ठीक ना। यहाँ पे भी वही हाल है, देखिए द्रव्यमान किस में है, द्रव्यमान है किलोग्राम है, यहाँ पे है द्रव्यमान किलोग्राम है। लंबाई किस में है, मीटर में है, तो लंबाई मीटर में हो गया। समय किस में, सेकंड में, देखिए सेकंड में हो गया। n2 ज्ञात करना है हम लोगों को। जूल का जो कार्य है उसका हमको बीमा पता है, जूल जिसका भी हो, जूल जितना भी जिसका मात्रक जूल होगा उसका बीमा इतना होगा ही, कोई भी हो। तो यहाँ पे जूल का रख लीजिए, ये फार्मूला आप लोगों को बताया हूँ, वो याद कर लीजिए, बहुत आसान है। n2 = n1 m1/m2 पर x इंटू L1/L2 पर y इंटू T1/T2 पर पावर z। देखिए यहाँ पे भी MLT है, यहाँ पे भी MLT है, ऊपर 1 1 कर दीजिए, नीचे माइनस कर दीजिए, और x y z लिख लीजिए, 3 टर्म है। तो n2 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे n1 लिखना है, बस इतना ही याद कर लीजिए, और घात की तुलना कर दीजिए। तो अब देखिए क्या निकल जाएगा, m का m से होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो देखिए x बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया, ठीक ना। अब t का l का l से कर दीजिए, तो y है, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक ना। t क्या, देखिए t का t से कर दीजिए, तो z बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बस। तो अब देखिए, अब लिख दीजिए, अब सबका मान उठा कर रख दीजिए, ठीक ना, लिख दीजिए। अब सबका मान समीकरण 1 में रखने पर, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, रटने की कोशिश मत कीजिए। अब इसका भी मान मैं बोल दिया हूँ, इसका मतलब हो गया कि इसमें सबका मान और इनका मान सब उठा के इस समीकरण में रख दिया, हल कर दिया जाएगा, n2 का मान निकल जाएगा, यही हम लोग को निकालना है, ठीक ना। तो देखिए n2 का निकालना है, तो n2 हो गया बराबर, n1 का मान दिया है कितना, 1 दिया है, तो 1 कर लीजिए, गुणे m1 का मान कितना है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया, ठीक ना, ग्राम हो गया, बटे m2 का मान कितना है, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम हो गया। इस पे घात क्या है, 1 है, x पावर x है ना, x, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, फिर गुणे है तो गुणे L1/L2, तो L1 का मान कितना है, सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब बटे L2 का मान कितना है, L2 का मान 1 मीटर पर घात कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, 2 है, तो 2 कर लिए, फिर गुणे T1/T2, T1 का मान भी 1 सेकेंड है, T2 का भी मान 1 सेकेंड है, ठीक है। इस पे भी घात क्या है, z का मान कितना है, -2, तो -2 कर लीजिए, बस इसको हल करते जाइए। n2 = 1 का इतने में गुणा कर देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। देखिए 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है,
1000 ग्राम होता है, ठीक ना। अब देखिए, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इतना आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना। एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं 10 पे घात के रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे से मैं उठा के कर रहा हूँ 1 2 तीसरे स्थान पे, तो +3 हो गया, मतलब 10 पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दशमलव है, इसको उठा के 2 अंक फना रहा हूँ, 2 अंक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 10 पे घात क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 10 पे घात देखिए, यहाँ पे जो है ना, इसमें 10 का घात लेते हैं, हमेशा 10 को बेस बनाते हैं, बस इतना लिखना है। देखिए अब कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ही रहने दीजिए, ग्राम हो गया, ठीक है, बटे 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 10 पर घात 3, तो बस 10 पर घात +3 है। अब बटे मतलब इसके ऊपर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ग्राम हो गया, तो ग्राम हो गया, यहाँ पे ग्राम लिख लीजिएगा, ग्राम छूट गया, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ग्राम हो गया, फिर गुणे है तो गुणे, 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो 1 सेंटीमीटर रहने दीजिए। अब बटे 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 पर घात +2, तो 10 पर घात क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए, इस पे घात क्या है, 2 है। अब ये तो देखिए, ये तो कट गया, तो 1 पे क्या घात हो गया, -2, 1 पर घात कितना हो भी रहे, 1 ही आता है, बातें खत्म। तो देखिए यहाँ पे n2 हो गया बराबर, अब देखिए ये नीचे क्या है, प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब ग्राम से तो ग्राम खत्म हो जाएगा, तो 10 पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर गुणे, ये भी सेंटीमीटर से यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, ये भी नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पर घात -2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, गुणे, इसका घात खत्म हो गया, 1 है तो 1 पर कितना हो भी घात चढ़ाएंगे, इसका मान बने रहेगा, 1 पर घात देखिए कितना हो भी रहेगा, 1 ही होता है, 1 पर घात कितना हो भी कर लीजिए, उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए n2 = 10 पर घात क्या हो गया, -3, और गुणे, ये क्या है 2 दूना, इस पे गुणा करके 4 हो जाएगा, 10 पर घात क्या हो जाएगा, -4 बराबर। अब क्या जाएगा, ये बेस जब समान है तो घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, तो बेस जब समान है तो 10 हो गया, -3 -4 -7, इसका हो जाएगा मात्रक जूल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जूल में ही चेंज किए थे, देखिए जूल में ही लाना था, जूल में लाना था, बस यही सवाल है आप लोगों का, यही टेक्निक अपनाना है, इतना ही सवाल में था, और यही लास्ट कॉन्सेप्ट था, और थोड़ा सा कुछ है और चीज़ 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इतना ही सवाल था, यही आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था, और इसमें मैं आप लोगों को सवाल दूंगा, तो इसको एक बार और समझ लीजिए, एक और को जूल में परिवर्तित करना है, तो और किस में, CGS में, जूल किस में होता है, MKS में, तो N1 का मान दिया है, N2 का मान पूछ रहा है, तो जो दिया है वो CGS में दिया है, तो बस इनको ही लिखना है, तो बस लिख लीजिए NMLT, इसको ही यहाँ पे भी NMLT, ठीक है। यहाँ पे जो पहला द्रव्यमान है, द्रव्यमान किस में होता है, यहाँ पे ग्राम में होता है, तो यहाँ पे सब में एक कर दीजिए, एक में कर दिए, पहला जो द्रव्यमान है ग्राम में होता है तो ग्राम में हो गया, दूसरा जो है वो लंबाई है तो यहाँ सेंटीमीटर में होता है, ये सेकेंड में होता है, इसमें ये क्या है, यहाँ द्रव्यमान जो है वो केजी में होता है तो केजी में हो गया, एक यही है, द्रव्यमान जो है मीटर में होता है तो मीटर में हो गया, यहाँ जो सेकंड है सेकंड में ही होता है, N1 का मान 1 दिया है, यहाँ पे N2 का मान पूछ रहा है, बस ये फार्मूला है, और ये ऊर्जा का जूल का जो है ये बीमा है, घात निकाल लीजिए यहाँ से, और सबका मान उठा के इसी फार्मूला में रख दीजिए, निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यही आंसर हो गया, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ इसी पर, इसको बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए दिया है कि ध्वनि की चाल अगर 330 मीटर पर सेकेंड 330 मीटर पर सेकेंड है तो धीमी विधि से इसका मान CGS में ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या दिया है, ये तो दिया है MKS में, ठीक ना, और ये क्या दिया है CGS में ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अब देखिए N1 का मान कितना दिया है, 330 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये किस में दिया है, MKS में, ठीक ना। N2 का मान पूछ रहा है, वो भी किस में कर रहा है, क्या होगा, वो भी किस में, CGS में, ठीक ना। आप लोग 2 तालिका बनाइएगा, इसमें लिखिएगा दिया है, ठीक है, दिया है किस में, MKS में, यहाँ बना दीजिएगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना वो भी किस में, CGS में, ठीक ना। यही मैं बोला हूँ NMLT, यही लिखना है, इसी को लिख दीजिएगा NMLT, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा NMLT। ये पहला कॉलम है तो इसमें 1 1 करते जाइएगा, ये दूसरा है तो इसको 2 2 करते जाइएगा, बस
सीजीएस में देख लीजिए, जो यहाँ पे मान रखते जाइएगा, इसमें सब 1 1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और इसका मान रख दीजिएगा कैसे जब मैं बोला हूँ। और फार्मूला आप लोग को पता है, N2 बराबर होता है N1 ब्रैकेट में M1 अपान M2 और पावर x इंटू L1 अपान L2 पर पावर y इंटू T1 अपान T2 पर पावर z, यही होता है। और देखिए इसका एक्स वाई का मान निकालेंगे कैसे, ये क्या है, चाल है ना, चाल का बीमा क्या होता है, चाल का बीमा होता है LT-1, वेग के ही बीमा कहते हैं। यहाँ पे m नहीं तो m पर पावर 0 कर लीजिए, यहाँ पे +1 हो गया। अब घात की तुलना कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0, y बराबर आ जाएगा 1 और z बराबर क्या आ जाएगा -1। उठा के इसमें रख दीजिएगा, सबका मान उठा के रख दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आया है, मैं चेक करूंगा, ठीक ना। इसको बताऊंगा अभी बाद में, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब फिर आगे वाला सेशन बहुत भी मज़ेदार है, तो चलिए उसका भी वेट कीजिए आप लोग, कल मिल जाएगा वो भी आप लोग को। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक रहना जाएगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। Fearless.